किसका किसका जोर नहीं चला। राजा परीक्षित बड़ा बलवान था, अभी मैंने बताया पूरे विश्व को जीत लिया था। लेकिन सुनो, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राज ऋषि कहलाया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राज ऋषि कहलाया। राजा और प्रजा ऐसी थी कल युग जगह न पाया। राजा और प्रजा ऐसी थी कल युग जगह न पाया। लेकिन एक दिन भाग्यवश मानो, अरे मुकुट पहन कर जरासंध का, मुकुट पहन कर जरासंध का एक दिन बन की ओर चला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। आगे क्या हुआ? परीक्षित जब जरासंध का मुकुट पहन कर चढ़ा, आगे बढ़ा तो क्या हुआ? अरे करता हुआ शिकार परीक्षित, करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा। करता हुआ शिकार परीक्षित बीहड़ वन में जा पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि आश्रम में आ पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि आश्रम में आ पहुंचा। परीक्षित शिकार करते हुए जब थक गया तो उसे बड़ी ही प्यास लगी, तो एक लोमस जी महाराज हैं, उनका आश्रम है, उन्हीं के आश्रम में वो जल पीने के लिए आ पहुंचे। लेकिन देखा तो लोमस ऋषि समाधिस्थ हैं, और राजा ने सोचा कि हो सकता है कि ये मुझे पानी जल पिलाने के कारण से ऐसा नाटक करके बैठ गए हो, इस कारण से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। और वहीं पर कुछ ही दूर पर एक सर्प मरा पड़ा हुआ था, तो उस सर्प को क्या किया उन्होंने? आगे पंक्ति में सुनिए। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि आश्रम में आ पहुंचा। प्यास लगी तो जल पीने को ऋषि आश्रम में आ पहुंचा। लेकिन सर के ऊपर कलयुग बैठा, सर के ऊपर कलयुग बैठा। राजा क्रोध की अग्नि जला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। प्यारे इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। चढ़ने वाला सूरज भी तो चढ़ा मगर हर रोज ढला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। और सुनो, जब उसे क्रोध आया, क्रोध की अग्नि में जला, तो क्या किया? अपने बाण को निकाला और उसी मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। कि मरा हुआ एक सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ एक सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। तो ऋषि ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यह दृश्य ऋषि के कुछ शिष्यों ने देख लिया, और वहीं पास में एक सरोवर में तालाब में स्नान कर रहे लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी महाराज, उनको ऋषियों के शिष्यों ने बता दिया। और जब श्रृंगी जी को यह पता लगा तो उनको बड़ा क्रोध हो गया। भाई देखो, एक बार व्यक्ति अपना अपमान सह सकता है, लेकिन पिता और माता के अपमान को नहीं सह सकता है। यदि वह सपुत्र है तो कुपुत्र है तो कोई बात नहीं।
अगर सपुत्र है तो अपने पिता और माता के अपमान को नहीं सुनेगा, नहीं सहेगा। श्रृंगी ऋषि को बड़ा ही क्रोध आया। और वैसे भी जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो किसी का अपमान नहीं सकते। आज उन्होंने तो सर्प लपेट दिया गले में और वहां से चले गए, लेकिन अरे मरा हुआ एक सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ एक सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। सापित करके ऋषि पुत्र ने, सापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन पर टाल दिया। सापित करके ऋषि पुत्र ने 7वें दिन पर टाल दिया। शंकर कहे जो तरना चाहो, शंकर कहे जो तरना चाहो, कर लो जग में कर्म भला। इस दुनिया में भाग्य के आगे नहीं किसी का जोर चला। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम।